हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ गवर्नमेंट की टॉप 9 ऐसी वैकेंसीज जिनको आप मार्च के महीने में अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज को बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी सिर्फ इंडिया के लिए ही अप्लीकेबल है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जैसे कि इसके एप्लीकेशन डेट क्या है, एंड डेट कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एग्जाम डेट्स क्या है, इत्यादि की कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है तो ज़रूर से इसे अप्लाई कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्विंकल आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रिसेंट जॉब पर, जिसमें हम आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जानकारी वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कराते हैं। जॉब की वैकेंसी को आसान भाषा में समझने के लिए और अपनी नॉलेज को लगातार इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और गवर्नमेंट और बेस्ट प्राइवेट जॉब की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी से चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है आरबीआई की। आरबीआई ने मीन्स की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर की है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 950 है। इसकी अप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है 17 फरवरी से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो पर्टिकुलरली कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। आपका एग्रीगेट जो है मिनिमम 50% होना चाहिए। वही अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आप बस ग्रेजुएट होना चाहिए। वैसे दोस्तों, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल रिसेंट जॉब पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस के डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है एसएससी की। एसएससी ने CHSL पोस्ट के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर की है। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 1 फरवरी से शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च है। जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से है: लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो 12th पास होना चाहिए। वही अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लीकेबल करते हो तो आप 12th पास होने के साथ आपका जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए। वैसे दोस्तों, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल रिसेंट जॉब पर अवेलेबल है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 23 फरवरी से शुरू हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 9 मार्च है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 202 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, जो पर्टिकुलरली कैंडिडेट है वो 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस अप्लीकेबल नहीं है, मीन्स की एप्लीकेशन फीस नहीं दी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। ऐसे इसकी फुल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप ज़रूर से रीड कीजिएगा। अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी डिटेल नोटिफिकेशन को भी आपने इसको ज़रूर से पढ़ना है, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूट पाए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं, हम उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है गेल की। गेल ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 48 है। इसकी एप्लीकेशन डेट जो है वो 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 मार्च है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो पोस्ट निकली है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को, डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि पर्टिकुलरली इन्होंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन मैकेनिकल एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन इंस्ट्रूमेंटल पोस्ट के लिए निकाली है वैकेंसी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो पर्टिकुलरली कैंडिडेट का BE या BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। वैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो नहीं दी गई है, इसकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है।
और आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होते समय गेट के जो मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मीन्स कि आप गेट पास होने चाहिए, वही गेट जो पास है वो 2022 के होने चाहिए। अगर आप गेट 2021 के बेस पर अप्लाई करते हैं तो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपके गेट के जो मार्क्स है वो 2022 के ही होने चाहिए। वैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो एग्जिम बैंक की है। दोस्तों, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में पूरी जानकारी देने की। अगर आपको मेरे इस एफर्ट से कुछ हेल्प हो रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल रिसेंट जॉब को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। एक्सिम बैंक ने जो वैकेंसी निकाली है, जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी की। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है 25 फरवरी से। वही इसकी लास्ट डेट जो है वो मार्च 14 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे अप्लीकेबल है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपीज़ फीस लगेगी। वही अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है या फिर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस लगेगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी पहले एक रीडर एग्जाम होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। वैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे नेक्स्ट वैकेंसीज जो है वो है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी ने SSC ऑफिसर के पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 25 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है, जैसे कि जनरल सर्विस के लिए, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर ग्रेड के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, ऑब्जर्वर के लिए, पायलट के लिए, लॉजिस्टिक, एजुकेशनल, टेक्निकल ब्रांच के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से है कि पर्टिकुलरली कैंडिडेट जो है वो BTech होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए MSc MCA में, या फिर BSc या फिर BCA होना चाहिए। वैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आप जरूर से रीड कर लीजिएगा। अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल है तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी इसमें कि ये जो पोस्ट है वो प्रोविजनल पीरियड के लिए, इसका जो प्रोविजनल पीरियड जो है वो 2 to 3 इयर्स का रहेगा। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो बैंक नोट प्रेस की है। बैंक नोट प्रेस ने जूनियर टेक्नीशियन के लिए पोस्ट निकाली है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 81 है। जो पोस्ट है वो कुछ जूनियर टेक्नीशियन की है, जूनियर टेक्नीशियन इन फैक्ट्री, जूनियर टेक्नीशियन इन प्रिंटिंग एंड जूनियर टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रिकल एंड IT पोस्ट के लिए उनकी वैकेंसीज है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके से है कि कैंडिडेट का जो है पर्टिकुलरली ITI होना चाहिए उन स्ट्रीम्स में। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है 26 फरवरी से और इसकी लास्ट डेट जो है 28 मार्च है। साथ ही साथ दोस्तों सभी पोस्ट की डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। पर्टिकुलरली जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 27 है। जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि पोस्ट जो है वो प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, जो कैंडिडेट है पर्टिकुलरली उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस से, एग्रीकल्चर से, वेटरनरी साइंस, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से पर्टिकुलरली जो भी कैंडिडेट है ग्रेजुएट होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट जो है 17 मार्च है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो DSSSB की है। DSSB मतलब कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज के अनाउंसमेंट की है। जो पोस्ट उन्होंने अनाउंस किए वो कुछ इस तरीके से है। LDC स्टेनो ग्रेड 3 के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए, PA के लिए,
जूनियर क्लर्क, क्लरिकल असिस्टेंट इत्यादि के लिए उन्होंने पोस्ट डिक्लेयर की है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ इस तरीके से है कि पर्टिकुलरली कैंडिडेट है वो जो 12th पास या फिर ग्रेजुएशन का होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अभी तक शुरू होने की है। इन्होंने अनाउंस किया है कि वैकेंसीज निकलेगी। एक्सपेक्टेड है कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 10th मार्च से शुरू हो सकती है। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल रिसेंट जॉब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी आपको नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मेरे इन एफर्ट्स से कुछ मदद मिल रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप डेली गवर्नमेंट और बेस्ट प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ऊपर दिए गए पोस्ट में कोई भी सवाल या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।